नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य ईश्वर त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, और साथ ही उनके जीवन में के रहन सहन से संबंधित वो कैसे जिएं और उनका अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार करें। तो आज हम ऐसा विषय लेके आ रहे हैं कि कर्म योग के माध्यम से मन को कैसे बदलाव लाएं, मन को कैसे जीतें यानी, और अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं दोस्तों। परिवर्तन कैसे लाएं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक, जैसे कि हमने बताया आपको कि मन की स्टडी कैसे की जाती है, मन को अपने काबू में करने के लिए क्या क्या साधन है और वो किस प्रकार है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही आज हम मन के विषय में बात करते हुए कि आज हम आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी साझा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे उपनिषद से ली गई है। ये स्टोरी को बहुत ही अच्छी है कि सनत कुमार और नारद ऋषि दोनों बैठे हुए थे। तो नारद जी ने सनत कुमार ऋषि से पूछते हैं कि भगवान, मैंने हर प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन किया, हर प्रकार के ज्ञान का अध्ययन किया है, तो मुझको अभी तक कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, क्या बोलते हैं सनत कुमार ऋषि इस पर कि आप अपने विषय बताइए, आपने किस किस का अध्ययन किया है। वो कहते हैं कि मैंने भूगोल, खगोल और नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इस तरीके के आदि अन्य बहुत शास्त्र पढ़े हैं। इस वाक्य को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम छोटा छोटा आपको बताते चलेंगे कि सनत कुमार ऋषि इस पर बोलते हैं कि आपने जिन जिन का अध्ययन किया है उसके बाद हम आपको एक उनके कभी, क्योंकि पहले ऋषि ऐसे होते थे कि वो तुरंत ही योग्यता के अनुसार ही बोलते थे और उसी के अनुसार वो बोलते थे। तो दोस्तों, क्या बोलते हैं ऋषि सनत कुमार ऋषि कि जो आप शब्द, ये शब्द ज्ञान है, यानी आपका जो है ना नाम ज्ञान है, मतलब इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिली। तो सनत कुमार ऋषि इस पर बोलते हैं कि नाम से जो श्रेष्ठ होता है वो वाणी श्रेष्ठ होती है, यानी वाणी श्रेष्ठ होती है, नाम से श्रेष्ठ वाणी होती है। आप वाणी को जानिए। नारद कुमार ऋषि इस पर बोलते हैं। तो वाणी को जानने के बाद फिर उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है कि वाणी से श्रेष्ठ क्या होता है। वाणी से श्रेष्ठ होता है मन को अब यहाँ उन्होंने बताया कि आपने किसी का नाम ले दिया, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, शब्द में बोल दिया, शब्द के बाद अब उसे वाणी के द्वारा व्यवहार में लाएंगे। वाणी के बाद तदुपरांत आप मन पर जाएंगे कि आपका मन उस पर क्या तर्क वितर्क कर रहा है। मन से जो बड़ा श्रेष्ठ होता है वो होता है आपका संकल्प। यदि आप किसी चीज का संकल्प ले लें, संकल्प इन सबको, क्योंकि ऋषि कहते हैं कि पहले हमने जो बाहर देखा, जब भी तो हम भीतर की तरफ जाएंगे, तो हम बाहर से भीतर की तरफ जा रहे हैं और बाहर से भीतर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि भीतरी परिवर्तन के द्वारा ही आप बाहरी परिवर्तन देखेंगे। तो मन, जो आपकी वाणी होती है, वाणी के बाद मैंने जैसे आपको बताया मन से बड़ा होता है संकल्प से ही आप किसी भी चीज को पका सकते हैं। संकल्प से बड़ा होता है चित्त। फिर उन्होंने कहा कि संकल्प के बाद आप किसको जाने, सनत कुमार ऋषि ने यहाँ पे, इसके बाद नारद ऋषि बोलते हैं कि भगवान, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है कि उनको हर एक चीज उन्होंने कहा कि ये यहाँ तक सीमित है। जिज्ञासा किस प्रकार उत्पन्न होती है नारद ऋषि की, जब वो कहते हैं कि मन की सीमा यहाँ तक है और चित्त की सीमा यहाँ तक है, मतलब मन और इनकी, मतलब अपने अपने देश से वे जानने के बाद इसको बोलते हैं कि ये यहाँ तक है, इसके आगे बढ़ो। फिर वो बोलते हैं मन के बाद संकल्प के बाद फिर क्या आता है, चित्त, आपका अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर पूरा डाटा फीड होता है। फिर चित्त को जानो। चित्त को किस प्रकार जाने, ध्यान से, ध्यान के द्वारा। फिर वे बोलते हैं ध्यान के बाद फिर किससे जाने, ध्यान से क्या उत्पन्न होता है, विज्ञान से। विज्ञान जब उत्पन्न होता है, जब आप बैठ जाते हैं ध्यान में, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें हर कोई व्यक्ति ध्यान में है, क्योंकि ध्यान के बगैर किसी भी कार्य को करना असंभव है। किसी का थोड़ा ध्यान है, किसी का कम ध्यान है। तो दोस्तों, इसके बाद ध्यान के बाद विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान उत्पन्न होने के बाद, विज्ञान बिना बल के तो कार्य करेगा नहीं। जानने की बात है, कोई चीज आपके माइंड में है तो वो कैसे काम करेगी जब तक आपके शरीर के अंदर उसको बताने का या उसको प्रेजेंट करने का बल नहीं होगा। तो मैं बोलते हैं फिर बल बड़ा है। बल किससे,
यदि बल के स्रोत क्या है, बल का स्रोत है अन्न, अन्न का स्रोत क्या है, अन्न का स्रोत है आपका जल, जल का स्रोत क्या है, जल का स्रोत है यहाँ पर आपका, देखिए इसको थोड़ा मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूं, वरना आप इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जल का स्रोत है अन्न, अन्न जल से प्राप्त होता है, और जल कहाँ से प्राप्त होता है, तेज से। और तेज यहाँ पे तेज किसके सानिध्य, मतलब किसकी गोद में रहता है, आकाश की। और आकाश में क्या रहती हैं, आपकी स्मृतियां से बड़ी क्या है, आपकी आशा। यदि आपकी स्मृति, मान लिया आप, मतलब आपकी स्मृति चली जाए, लेकिन आप इंसान को कहते हैं कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए, तो ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि आशा से कार्य कीजिए, आशा रखेंगे, क्योंकि आशा के उपरांत ही आप हमारे विज्ञान का विस्तार कर पा रहे हैं, मतलब अपने शरीर में अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा पा रहे हैं। एक आशा के हिसाब से ही यहाँ पर चला जाता है। आशा से बड़ा क्या है, इसके बाद होता है प्राण। प्राण जो है, जैसे मेरा शरीर है, कोई भी बॉडी है, फिजिकल बॉडी बिना प्राण के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब बिना प्राण के वो निष्क्रिय है, वो बेकार है। मतलब हमारे जितने भी संबंध होते हैं उनमें भी सब एक दूसरे का संबंध प्राण से ही होता है। प्राण के बाद क्या बड़ा है, प्राण के बाद आता है, देखिए मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऋषि कहते हैं कि प्राण के बाद आता है आपका, क्या आते हैं प्राण के बाद, अतिवादी, यानी अतिवादी जो आगे बढ़ता चला जाता है, जो जानने की इच्छा करता है। नारद ऋषि कहते हैं भगवान, ये अतिवादी क्या है, अतिवादी मतलब जो इसे आगे बढ़ने की वो है चाहो कि वो रुके ना। अतिवादी को जानने के लिए फिर कहते हैं भगवान, इसको अतिवादी से फिर भगवान बोलते हैं तुम सत्य को जानो, क्योंकि सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। सत्य पे भी बताते हैं वे। सत्य के बाद कहते हैं सत्य को जानने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ज्ञान को जानने के लिए फिर यहाँ पर क्या होती है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, किस हिसाब से उत्पन्न होती है, निष्ठा से उत्पन्न होती है। और निष्ठा का बीज क्या है, कर्मण्यता भाव। देखिए यहाँ पर जो कर्मण्यता भाव होता है वो कृति भाव से कहा गया है। बारंबार कृत कार्य को करता रहना, बारंबार अपने अभ्यास को करते रहना, डेली किसी चीज को करेंगे तो वो धीरे धीरे पकने लगेगी। फिर कृति भाव से श्रेष्ठ क्या बताते हैं, इसका जो मूलभूत आधार तत्व है भगवान, मतलब जो ऋषि कहते हैं उससे, नारद ऋषि से भगवान, तो वो बोलते हैं कि जो इसका जो आधार है वो, इसके आगे क्या है, यदि इंसान को सुख की कामना से ही किसी व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होगा, किसी को करने की इच्छा रहेगा, तो भगवान यहाँ कहते हैं कि सुख की कामना से ही आपको क्या कहते हैं कि इंसान किसी कार्य को करेगा। और वो सुख क्या है, वो यहाँ पर भगवान बोलते हैं वो आपका आत्मा है। आत्मा को जानो, पहले अल्प को जानो, फिर बोलते हैं वो परमात्मा को जानो, जो विभुम है, जो व्यापक है। उससे क्या होती है, आपकी सीमाएं और आपके जितने भी डायमेंशंस हैं वो धीरे धीरे जिस तरफ आप गति करोगे वो खुलते चले जाते हैं। तो इसमें सिंपल सा मैंने आपको इतना बड़ा रेफरेंस इसलिए दिया कि आपको डेली रिकॉल करना है। इस फ्रेज को मैंने इसलिए बताया पूरा उपनिषद को कि डेली आपको करना है, अपने काम को डेली आपको रिकॉल करना है, रिकॉल के साथ उसको करना भी है। यदि आप करके नहीं देखेंगे तो टोटली वेस्ट है। तो डेली रिकॉल कीजिए, करिए। और मन को काबू करने के लिए अलग अलग साधन दिए गए हैं, प्राणायाम दिया गया है, आसन दिए गए हैं, एक्सरसाइज, बहुत सी कसरतें हैं और बहुत से ध्यान है वो आपको दिए गए हैं, जिस प्रकार आप अपने जीवन में गति कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं, जो ये हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार गति कर सकते हैं, इसी के साथ मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी किसी अन्य अभ्यास के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।